एक क्रैश और मारे गए ईरान के राष्ट्रपति। इजराइल से तनाव और अमेरिका से बढ़ते विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, जंग के हालात नजर आ रहे थे, ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या फिर साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 63 साल के रईसी अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे और तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम 7:30 बजे लापता हो जाता है। रात भर तलाश की जाती है। घने कोहरे और भीषण ठंड की वजह से सर्च ऑपरेशन में बेहद मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार क्रैश की साइट ढूंढ ली जाती है और क्रैश की खबर पर मोहर लग जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिसकी मौत हुई उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शामिल थे। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी इसमें सवार थे। पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर तबरीज के शाही इमाम भी शामिल थे। इस क्रैश में सभी की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला था। हेलीकॉप्टर का मलबा देखकर ही ये अंदाजा लगाया गया था कि इस क्रैश में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। 63 वर्षीय इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी छवि के नेता रहे हैं। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी के रूप में देखा जाता है और कुछ विश्लेषकों का कहना था कि वो खामनेई की मौत के बाद या पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले सकते थे। रईसी ने ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है, तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है और रात भर ढूंढा जाता रहा और अभी कुछ समय पहले ही इसकी लोकेशन मिली है और जहां तक कहा जा रहा है कि कोई भी सर्वाइवर बचा नहीं है। तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टीमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो। उन दोनों चीज़ों के चलते ये क्रैश हुआ। जिन हालातों में ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया, वापस क्यों नहीं लौटा। सवाल ये भी है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सेफली कैसे लैंड हो गए। संभव है कि दुर्घटना खराब मौसम के चलते ही हुई हो, पर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह हादसा अजरबैजान के दौरे के दौरान हुआ और क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर पर ही थी। अजरबैजान के फिलहाल इजराइल से काफी करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, हाल में ईरान पर हमले की वजह इजराइल के अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल करने की भी बात सामने आई थी। अजरबैजान का इजराइल के साथ काफी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है। दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। अजरबैजान को इजराइल से काफी मदद मिलती रही है, खासकर जब उसकी आर्मेनिया से लड़ाई हुई तो इजराइल उसके साथ खड़ा था। अजरबैजान है, मैं ये बार पहले भी बताता, अजरबैजान जो है उसके रिलेशन इजराइल से काफी अच्छे हैं और इजराइल ने काफी मदद की थी अजरबैजान की जब अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी और अजरबैजान की जीत हुई थी। उसका कारण यही था कि इजराइल के और तुर्की के जो हथियार थे, और ऐसे में ये लगता है हो कुछ भी सकता है। तो साजिश के सवाल बने हुए हैं, तो वहीं ईरान अब इस मामले की पूरी जांच की बात कर रहा है और अगर इसमें जरा सी भी साजिश का सबूत मिला तो ये एक बड़े युद्ध का आगाज कर सकता है। दुनिया के जितने विदेश नीति के एक्सपर्ट्स हैं सब ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आने वाले समय में क्या फर्क पड़ने वाला है इजराइल के साथ। इजराइल इस पूरे मामले को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। ये गौरतलब बात है कि ईरान जो है वो सिर्फ एकमात्र अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री है जिसने कि इजराइल के विरुद्ध हमास और इजराइल के युद्ध में इजराइल के विरुद्ध फौजी तौर पर, मिलिट्री तौर पर कार्रवाई की है। बाकी जितने अरब देश हैं, बाकी जितने मुस्लिम देश हैं, उन्होंने सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जताया था इजराइल के विरुद्ध। तो अब क्या ईरान अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव करेगा? हालांकि इस हादसे पर इजराइल पूरी बारीकी से नजर रखे हुए है और इस घटना पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है। अभी तक उसका कोई औपचारिक बयान भी सामने नहीं आया है। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि ईरान ने इजराइल पर 350 ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसका जवाब इजराइल ने भी दिया था। रईसी का इस हमले के फैसले में बड़ा योगदान था।
इतना ही नहीं, वो खुलेआम इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी देते रहते थे। ऐसे में अचानक ये क्रैश और मौत बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।